कातिल की ये दलील मुंसफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। आज वाराणसी पुलिस ने विशाल जायसवाल और बादल आर्या को गिरफ्तार किया कोडीन युक्त नशीले कफ सिरप के कारोबार के लिए। विशाल जायसवाल और बादल आर्या का यह कहना था कि उनके नाम पे फर्म बनाई गई थी, फर्म से लेन देन होता था, लेन देन कोई और करता था और उनको 20 से 30 हजार रुपए महीने का केवल मिलता था। विशाल जायसवाल और बादल आर्या का DCP काशी गौरव बंसवाल के दफ्तर में उनकी मौजूदगी में दिया गया मीडिया कर्मियों का ये बयान आप जरूर सुने। उसके बाद इस कफ सिरप के पूरे गोरख धंधे के ऊपर नजर डाला जाएगा। मेरा नाम विशाल जायसवाल है। मैं हुकुलगंज निवासी 10/133 B8 हुकुलगंज निवासी हूँ। मेरे मामा का नाम लड़का है जो दिलीप जायसवाल, उसके पिता का नाम है, उसका नाम दिवेश जायसवाल सानू है। उसी ने मेरा फार्म खुलवाया था हरिओम फार्मा के नाम से, जो अनौला पांडेपुर में है। वही माल मंगवाता और बेचता था। मेरे नाम से फार्म खोल दिया था और सारा काम करता था। करीबन 2 करोड़ रुपए तक का लेन देन मेरे फर्म के नाम पे वो किया था, जिसमें वो 20 से 25 से 30 हजार रुपये महीने हमें देता था। क्या माल मंगाता था? अरे यार, माल हमें पता चला अब कि सिरप मंगाता था। तुम्हारा क्या रोल था? हमारे दुकान में कभी माल आया नहीं, ना हमने कभी बेचा है। किस हिसाब से कमीशन मिलता था? कुछ बताया था कैसे देंगे पैसा आपको? हमें महीने में 25,000 30,000 रुपये जितना भी माल बेचता था हमें दे देता था। क्यों दे? नहीं, पैसा कैसे देता? कैश। ये बताओ, और कौन था उसके साथ? देवेश के साथ और कौन कौन था जो आपकी जानकारी में? देवेश के साथ अमित जायसवाल थे। अरे जिनकी हमें जानकारी। अरे तुमको 30,000 रुपया क्यों देता था? तुम क्या करते थे वहाँ? क्या रोल था? 30,000 में तुम्हारा क्या रोल था? क्यों देते? बस हमारे नाम पे फर्म बनाया था, इसलिए हमें दे देता था। तो तुमको कैसे शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है? तुमको 6 महीने पहले जब हमें NCB का नोटिस आया तब हमें शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है। तब हम अपना जाके GST बंद करवा दिए थे। कितने दिनों से काम चल रहा था ये करीबन 1.25 साल से। 1.25 साल। 6 महीने पहले पता चला। 9 महीने कहाँ थे भैया तुम? 9 महीने तक कभी ना हमारे पास माल आया ना वो हुआ, तो हम क्या जानेंगे। तो क्या कह के तुमको पैसा क्या कह के दे रहा था? हमारे पास पैसा आता था ना। पैसा क्या कह के दे रहा था? जब बिल काटता था वो बिल बताता था कि इतना बोतल कटा है, उस हिसाब से मैं पैसा दे देता था। नहीं पूछते थे किस चीज का बिल है? ये बताता था कि इतना माल बिका है, इनको बेचे हैं और उसी का। बोतल किस चीज का? साथ में जाते थे? साथ में जाते थे? नहीं, कभी साथ में नहीं गया कि अब आपके नाम से सब खुला हुआ था तो आपको ये चीज नहीं मालूम था कि मेरे नाम से क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे नाम से कहाँ तक जाता था? बादल आर्या हुकुलगंज निवासी हूँ। मोबाइल बंद करिए, किसका बज रहा है? बादल आर्या हुकुलगंज निवासी हूँ। ये मेरे मित्र हैं, इन्हीं के द्वारा मेरा फर्म खुला था और दिवेश जायसवाल ने जी ने खुद मेरा फर्म खुलवाया था। सारा कुछ वही देख रेख करते थे और सारा कुछ कागज का लेन देन भी वही करते। फर्म का नाम क्या था तुम्हारे? काल भैरव ट्रेडर्स। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा जब फर्म खुला तो ड्रग डिपार्टमेंट से लोग आए भौतिक सत्यापन करने के लिए? जी, एक बार आए थे, वहाँ फोटो वोटो करवाया और फिर दिवेश जायसवाल जी पूरा कुछ देखे थे। तो उनको पता नहीं चला कि तुम फर्जी दस्तावेज लगा, कूट रचित दस्तावेज से तुम अपना फर्म खुलवाए हो? सर वो सब उन्हीं ने बात किया था। अच्छा, कौन था ड्रग डिपार्टमेंट में? कौन था जिसके जरिए तुम्हारा फर्म खुला? कौन था? भौतिक सत्यापन करने कौन आया था? मुझे जानकारी नहीं है सर। नाम बताइए, नाम क्या? तुम्हारा फर्म खुल गया, तुमको जानकारी ही नहीं है कौन अधिकारी आया था? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा फर्म रिटेलर का था कि होलसेलर का? होलसेलर का। तुम्हें कितना मिलता था पैसा? सब 20,000 का मंथली। 30,000, 50,000 का 60,000 रुपए की पढ़ाई किया आप कितना पढ़े? ये वो विशाल जायसवाल और बादल आर्या है जिनका कहना यह है कि उनके नाम का केवल इस्तेमाल किया गया, फर्म बनाई गई और फर्म में कारोबार किया गया। कफ सिरप के इस पूरे नशीले कफ सिरप के गोरख धंधे का खुलासा 2022 से लेकर के 2025 तक प्रमुख रूप से मैंने ही किया था।
ये सर्वविदित है कि मेरी खबरों का संज्ञान लेकर के वाराणसी पुलिस ने कई छापेमारी में नशीले कफ सिरप को बरामद किया। पिछले दिनों जो है शुभम जायसवाल, जो बड़े नामचीन शख्सियत आज की तारीख में हो चुके हैं और बड़ी चर्चाएं उनके नाम की है, पिछले दिनों उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके अपने आप को एकदम निरीह प्राणी बताया। उनको जरूर इसको देखना चाहिए, इस वीडियो को, और विशाल जायसवाल और बादल आर्या के बयान को जरूर सुनना चाहिए कि आखिर किस तरीके से विशाल जायसवाल और बादल आर्या इस कारोबार में शामिल भी है और नहीं भी है। यही नहीं, पुलिस ने यहां तक बताया कि जो बिल कटी थी जिसमें ट्रक का नंबर डाला गया था, उस ट्रक के मालिक को भी ला करके सामने पुलिस ने किया था। पता चला कि ट्रक जो है, जिस ट्रक नंबर पे बिल काटी गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो ट्रक मौजूद तो वहां थी नहीं, वो तो सीमेंट हो रही थी। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का गोरख धंधा। चलिए साहब, हम शुरुआत करते हैं शुभम जायसवाल के अपने पोस्ट किए हुए वीडियो से। हम वीडियो को कुछ इस तरीके से आपके सामने पेश करते चल रहे हैं जिससे परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, सर्वशक्तिमान और महान समाज सेवक, अपने आप को साबित करने वाले शुभम जायसवाल की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आप थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए, बीच बीच में हम आपको कुछ तस्करा बताते रहेंगे। जी प्रणाम, मैं शुभम जायसवाल, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। नमस्कार शुभम जी, नमस्कार नमस्कार। प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, परम प्रिय, परम जो है समाज सेवक शुभम जायसवाल जी, आपने पूरा पता अपना नहीं बताया। आप प्रमुख रूप से रहने वाले वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट स्थित कायस टोला के हैं। आपके पिता भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल वास्तव में बहुत ही भोले इंसान है, भोला जायसवाल है। और इससे पहले तक 2017 तक आप स्वयं जो है आज जिस अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, ऐसा नहीं हुआ करता था, स्थिति कुछ और थी। आइए आपका आगे का बयान सुनते हैं। आज काफी दिनों से, लगभग 1 महीने से मेरे बारे में न्यूज चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूं। मेरे द्वारा दवा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है। और भी काफी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया है कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं, और ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है, या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी, इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। आप देखिए कि ये है फेंसिडिल कफ सिरप, ये एबट हेल्थ केयर का आता है। एबट हेल्थ केयर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जी, आपको मैं बता दूं कि फेंसिडिल कफ सिरप ना ही प्रतिबंधित है, ना ही जहरीली है, ना ही किसी भी तरह की नारकोटिक श्रेणी में आती है। आप, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। ये एक सामान्य श्रेणी की दवा है जिसको कफ होने पे यूज करते हैं। शुभम जी, फेंसाडिल की बात क्यों कर रहे हैं? फेंसाडिल तो प्रतिबंधित है नहीं। आप ऑनरेक्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑनरेक्स आप नाम तो जानते होंगे, या एमडी की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यहां तो फेंसाडिल की बात ही नहीं हो रही है। फेंसाडिल तो गैर प्रतिबंधित दवा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे किसी को भी खांसी के इस्तेमाल के लिए मिल सकती है। यहां तो उस कोडीन सिरप की बात हो रही है जिस कोडीन सिरप को नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूरा सिंडिकेट चलता है। और उस सिंडिकेट के लोग तो यही कह रहे हैं किंगपिन आप है। मैं 2022 से 2025 तक आपको कहता था तो आपको बड़ी दर्द थी। बेशक मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूं कि संसद से लेकर के सड़क तक नाम सिर्फ आपका उछाला जा रहा है। मुटका का नाम सप्तागर का नहीं उछल रहा है, सुरेश का नाम कैंट का नहीं उछल रहा है, और तो और किशन का नाम जो कबीर नगर का है उसका नहीं उछल रहा है,
नाम सिर्फ आपका उछाला जा रहा है, उसका कारण है शुभम जी, क्योंकि इन सब के रचयिता तो आप ही है। आपके साथ जुड़ने वाले, कल तक कचौड़ी बेचने वाले, आज करोड़ों के मालिक बनकर के बैठे हैं। क्या इसका पीछे का कारण आपको नहीं पता है या समाज को नहीं पता है? बस फर्क इतना सा है कि कैसेट आकर के आपके ऊपर फंस गई। आज पत्रकार वार्ता में पुलिस ने यह दावा किया है कि शुभम जायसवाल देश छोड़ के फरार हो चुका है। शुभम जायसवाल देश छोड़ के फरार हो चुका है। हम एक 13 से 14 सेकंड की एक क्लिप आपको दिखाते हैं। इस क्लिप के बैकग्राउंड के ऊपर, ये वही शुभम जायसवाल की क्लिप है जो शुभम जायसवाल ने 12 मिनट 13 सेकंड की बना के वायरल किया था। इस क्लिप के बैकग्राउंड की आवाज के ऊपर आप खास तौर से गौर करिएगा। शुभम जायसवाल की इस क्लिप के बैकग्राउंड को देखिए और गौर से सुनिए। कोल्ड ड्रिप सिरप, ये इन दवाओं को पी के बच्चों की मौत हुई थी। इसमें उतना डिटेल मुझे नहीं पता है, बट वो दवा कोल्ड ड्रिप सिरप, ये इन दवाओं को पी के बच्चों की मौत हुई थी। इसमें उतना डिटेल मुझे नहीं पता है, बट वो दवा कोल्ड ड्रिप सिरप, ये इन दवाओं को पी के बच्चों की मौत हुई थी। इसमें उतना डिटेल मुझे नहीं पता है, बट वो दवा, ये जो सायरन की आवाज आ रही थी, ऐसा ही सायरन यूपी पुलिस की फैंटम का बजता है और मध्य प्रदेश पुलिस की जो है वहां के पैदल गश्ती जो गाड़ियां होती है उसमें भी बजता है। मगर अगर पुलिस कह रही है कि शुभम जायसवाल देश छोड़ के फरार हो चुका है, तो हो सकता है देश छोड़ के फरार हो चुका हो, मगर सवाल एक फिर भी एक खड़ा होता है कि इतने ज्यादा जो है चर्चाओं में आने के बाद शुभम जायसवाल कैसे इमिग्रेशन पा गया और कैसे देश छोड़ के फरार हो गया। खैर साहब, अभी जांच का क्रम जारी है। सोनभद्र ने एसआईटी बना रखी है, बनारस में कई फर्मों के ऊपर छापेमारी का क्रम जारी है और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि हर तरफ से सब गंदा है पर धंधा है। ये करने वालों के कई सफेद पोशों के नाम भी अभी खुलने बाकी है। कुछ तस्वीरें तो हमारे पास भी है साहब, जो कलम के अपने आप को जो है मजदूर कहते हैं, मगर शुभम जायसवाल के साथ बैठ करके सेल्फी लेते हैं, साड़ी व्यवसायी कहते हैं, मगर शुभम जायसवाल के राइट हैंड बने रहते हैं। जुड़े रहिए, वक्त के साथ इसका भी खुलासा करूंगा। ईवे बिल बनता है, जिस गाड़ी से माल उस पार्टी को डिलीवर होता है, उस गाड़ी का डिटेल उस ईवे बिल पे मेंशन होता है, ताकि एनडीपीएस मुकदमे लिखवाए गए, 420 में मुकदमे लिखवाए गए। बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, हर जगह हमारे खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरा किसी तरीके का या मेरी फैमिली का किसी तरीके का कोई भी आपराधिक हिस्ट्री नहीं रहा है। आज शुभम जी, आज आप रो रहे हैं। जब आपने झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया था तो मेरा भी परिवार इसी तरीके से रोया था। कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, आप किसी भी नाम से पुकारे, उस सर्वशक्तिमान की लाठी में आवाज नहीं होती है। देखिए ना, बिना आवाज की उस लाठी ने आपको कहां तक पहुंचा दिया। दोस्तों, मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।